हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जो नित्य संडे आपके साथ एक नए एसे के साथ आती है। इस बार हमने एक जो नया एसे लिया है वो है नया भारत, संकल्पना एवं भविष्य। वास्तव में काफ़ी इंपॉर्टेंट एसे है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम इसी एसे को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक संडे को हम डिस्कस करते हैं, तो वो है नया भारत, संकल्पना एवं भविष्य। आप कई बार हर जगह पे सुनते होंगे न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। तो आखिरकार न्यू इंडिया है क्या, और इस न्यू इंडिया पे अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे इसमें अपने शब्दों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखेंगे और कैसे इस विषय पर अपनी एक व्यापक समझ बना पाएंगे। तो आज हम आपके साथ इसी पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जब डिस्कस कर लेंगे तो जो हम आपको फॉर्मेट देंगे, जो पॉइंट आपको बताएंगे, वो अपने आप में मास्टर पॉइंट होंगे। यानी कि आप कभी भी न्यू इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे बेहतरीन से और बेहतरीन करके उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आपको न्यू इंडिया पढ़ाएंगे तो आप यकीन मानिएगा न्यू इंडिया के संदर्भ में लगभग हम आपको 200 से भी 300 जो बुक हैं जिन्होंने न्यू इंडिया पे लिखा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से, उनको कंपाइल कर देंगे। साथ ही आपकी जितनी हिस्टोरिकल बुक हैं, साथ ही आपकी जितने रिलीजन की बुक हैं, उनको भी कंप्लीट कर देंगे। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को कवर कराने के लिए हमने लगभग 700 प्लस बुक, रिसर्च पेपर और कई सारे ऑडियो और वीडियो क्लिप की मदद ली है। ठीक है, हालांकि हम आपको ना तो यहाँ पे कोई बुक दिखाने वाले हैं, ना ही ऑडियो और वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है न्यू इंडिया से रिलेटेड हमने आपके लिए कई सारे भारत दर्शन 2.0 सीरीज में वीडियो शेयर किए हैं। ठीक है, तो उन्हीं को कैसे यूज करना होता है, उनका ऐसे में कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही हम यहाँ पे करंट इवेंट्स यानी कि करंट की काफ़ी सारी घटनाओं को इसमें एक साथ इंक्लूड करेंगे, और जब करंट की घटनाओं को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो आपको लगेगा कि जो घटनाएं हम देखते हैं उनको ऐसे में क्या ऐसे यूज करते हैं, और इससे आपकी एक काफ़ी व्यापक समझ भी बन पाएगी और आप काफ़ी सकारात्मक रूप से अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ, इन फ्यूचर में जब कभी हमें ऐसे राइटिंग करना हुआ तो कैसे हम करंट के इवेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब इतनी बातें समझ गए तो प्रश्न उठता है आज के एसे के बारे में, कि हम आज के एसे को आपको कैसे कंप्लीट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको इस एसे में आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनको बताएंगे कि कैसे आपको एसे के प्रति अपने पॉइंट क्रिएट करने चाहिए एसे को देखकर। ठीक है, कैसे आपको लिखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि जब एसे आपके पास आता है तो आप देखकर एसे को क्या समझें और कैसे लिखें। ठीक है, तो ये बातें हम आपको समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से। आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि सच में हिंदी मीडियम में अगर ऐसा एसे लिखा जाएगा तो 180 मार्क्स अपने आप आएंगे, बशर्ते आप लोग लिखते नहीं हैं ऐसा। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि ना तो ऐसे पढ़ाने वाला कभी आपको ऐसा मॉडल ऐसे देता है, और ना ही ऐसे चेक करने वाला आपको ऐसा ऐसे मॉडल देता है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या बताएं, उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए, खुराफाती बच्चों का, जो ट्रोलर होते हैं उनका नाम ही नहीं लेना है। ठीक है, खाम का उनका नाम लेके हम क्यों अपने आप को वेस्ट करें। तो देखते हैं ऐसे क्या है। तो देखिए, आपको दिख रहा है नया भारत, यानी कि ये बता दे रहा है आपको कि ये विषय क्या है, मूर्त है। मूर्त का मतलब इसने एक आइडेंटिटी दे दी इंडिया की। क्लियर, तो मूर्त हो गया। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है कि शिक्षा एक संस्कार नहीं बल्कि जीवन है। ठीक है, वो हो गया अमूर्त विषय। उसमें हमें पता ही नहीं है कि शिक्षा भारत की बात कर रहा है कि अमेरिका की बात कर रहा है कि वर्ल्ड की बात कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मूर्त एक रूप दे दिया, भारत एक टेरिटरी एक दे दी। ठीक है, इसकी संकल्पना और इसके भविष्य, यानी कि नया भारत आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, आपको ये बताना है, और इसका फ्यूचर क्या होगा आपको ये बताना है। आपको ये 3 वर्ड दिए हैं। अब जब 3 वर्ड ये दे देते हैं ना, तो आप इन तीनों वर्ड पे ध्यान से फोकस करो।
तो आप जब फोकस करेंगे इस एसे पे तो आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे। कैसे पॉइंट मिलेंगे? आपको पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही मिल जाना चाहिए कि साहब ये क्या कह रहा, नया भारत, यानी कि एक तो होगा न्यू इंडिया, ठीक है ना, ऐसे देखो पॉइंट क्रिएट किए जाते हैं, एक तो होगा न्यू इंडिया और एक होगा ओल्ड इंडिया। क्लियर? अब यहाँ पे इतनी बातें समझ गए। चलो एक बार हम इसको व्हाइट कॉपी में अपने मतलब व्हाइट बोर्ड में ही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है तो इसमें हम आपको लिख के बताते हैं क्या है। ऐसे हमारा नया भारत, ठीक है, संकल्पना एवं भविष्य, ठीक है। तो ये मान लीजिए जैसे आपका ऐसे आ गया। क्लियर? अब ये आपका ऐसे आ गया तो अब आप यहाँ पे क्या करें, नया भारत, ठीक है। तो नया भारत का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो भारत होंगे, एक तो न्यू इंडिया, एक ओल्ड इंडिया। ओल्ड इंडिया कैसा है, उसके फीचर क्या हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। न्यू इंडिया के जो फीचर हैं वो क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट ऐसे बनाए जाएंगे। संकल्पना का मतलब कि पहली बार जो न्यू इंडिया की बात है वो कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या आवश्यकता पड़ गई और कैसे ये ओल्ड से भिन्न है। इतने पॉइंट आपको मिल गए। भविष्य की बात, भविष्य में इसका क्या उपयोग है, भविष्य में ये किस तरीके से संबंधों को मजबूत करेगा, भविष्य में किस तरीके से भारत को और बेहतर बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है निष्कर्ष की। ठीक है, निष्कर्ष कैसा होगा, क्योंकि नया भारत संकल्पना में भविष्य है, यानी कि अभी कोई फिक्स नहीं है नया भारत कैसा होगा। तो निष्कर्ष में हम क्या देंगे, पॉजिटिव अप्रोच, कि नया भारत जैसा भी हो वो पुराने भारत के कुछ अच्छे जो फीचर हैं उनको डाइल्यूट ना करे। समझ गए? तो ऐसे आपका निष्कर्ष होगा। अब यहाँ पे बुद्धि लगाओ। क्या बुद्धि? कि ओल्ड यहाँ पे फीचर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि ओल्ड में लगभग कुछ नहीं तो अपने पूरे के पूरे एसे का लगभग 30% यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 30% का मतलब ये हुआ कि 300 से 350 शब्द। न्यू इंडिया में लगभग हम 300 से 350 वर्ड यूज करेंगे। संकल्पना में लगभग हम 200 वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 7 2 900 हो गए, 9 और लगभग 200 वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे भविष्य में, 9 2 1100 और 100 वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे लगभग 1200। अब इन 350 और इन 350 में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं और इनको 500 550 के आसपास भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे देखते हैं तो उसको आप कोड करिए, इनकोड करिए कि हाँ इस तरीके से हम इस पूरे ऐसे को विखंडित कर दिए। अब जब आपने विखंडित कर दिया तो आपके पास मेजर पॉइंट कितने मिले? मेजर पॉइंट मिला 1 2 3 4 और 5। अब आप इनमें देखिए कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, तो आप इनमें क्या देखेंगे पॉइंट, कि जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो न्यू इंडिया का मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी न्यू होगी, आइडिया न्यू होंगे, ठीक है, एजुकेशन न्यू होगी, इंटरनेशनल रिलेशन न्यू होंगे, ठीक है, डिप्लोमेसी न्यू होगी, स्पेस की फील्ड में न्यू होंगे, डिफेंस में न्यू होंगे, ठीक है, कल्चरल में न्यू होंगे। क्लियर? ये न्यू की बात हो गई। ओल्ड की अगर हम बात करें तो ओल्ड में क्या है, एंशियंट टाइम पीरियड में इंडिया कैसा था, मेडिवल टाइम पीरियड में इंडिया कैसा था, मॉडर्न में टाइम पीरियड कैसा था इंडिया, मॉडर्न के बाद 2014 के पहले या कहें कि न्यू इंडिया के पूर्व तक ओल्ड इंडिया कैसा था। इतनी बातें क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब बात आती है यहाँ पे ओरिजिन की या कहें कि संकल्पना की। ठीक है, तो संकल्पना क्या है, क्या ये एंशियंट का ही एक बढ़ता स्वरूप है या फिर मॉडर्न कोई नई आइडियोलॉजी है, इससे तुलनात्मक कर देंगे। ठीक है, बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी उतनी उच्च है या हमारी पुरानी एंशियंट धरोहर। ठीक है, साथ ही वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के न्यू इंडिया वर्जन को कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, चाहे कोवैक्सीन यानी कि आप कह सकते हो मैत्री जो प्रोग्राम है, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, या इंडिया के द्वारा अलग अलग जगह पे सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बिल्ड करना, ये देखेंगे। ठीक है, और फिर बात आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष का मतलब कि आज भी भारत में जो महिलाओं के प्रति दुराचार होता है, आज भी जो कई सारे जाति वर्ग के साथ में भेदभाव किया जाता है,
अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं, किसानों के प्रति शोषण का रवैया अपनाया जाता है, किस तरीके से युवा इस समय बेरोजगार है, तो क्या न्यू इंडिया इन सभी संकल्पनाओं को फुल कर पा रहा और नहीं कर पा रहा, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बताएंगे। रही बात न्यू इंडिया में, आप गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स को मेंशन करेंगे, समझ गए। इसको बोलते हैं किसी का भी ऑपरेशन करना। अब आपने इतना ऑपरेशन कर लिया, ठीक है, अब प्रश्न उठता हम लिखेंगे कैसे। तो एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया आप कब अच्छा लिख पाएंगे, जब आपको पता होगा ओल्ड इंडिया, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले बताएं कि ओल्ड इंडिया जो हमारा था वो कैसा था, न्यू इंडिया उसको कैसे प्रभावित कर रहा है, और न्यू इंडिया में क्या क्या वीकनेस हैं, ठीक है। इन वीकनेस के साथ ही इन वीकनेस को कैसे हम दूर कर सकते हैं, और दूर करने के साथ ही कैसे न्यू इंडिया और प्लस ओल्ड इंडिया इज इक्वल टू हाइब्रिड इंडिया का निर्माण कर सकते हैं, जो कि सबके समावेशी विकास पर आधारित होगा, ऐसे आपको बताना है। तो अब इतनी बात समझ गए कि ओल्ड इंडिया कैसे लिखें। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो ओल्ड इंडिया के बारे में लिखते हैं तो वो इतनी हिस्ट्री बता देते हैं, इतनी हिस्ट्री बता देते हैं कि आपको नहीं बताना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम 2-2 लाइन और 3-3 लाइन में पूरे के पूरे 2500 BC से लेके सीधे 1757 तक में आ जाते हैं, कैसे सॉर्ट करना होता है, ठीक है, ये आप बताएंगे। और जब आप न्यू इंडिया बता रहे होंगे और न्यू इंडिया में जब न्यू इंडिया की वीकनेस बता रहे होंगे तो आप इसमें करंट के इवेंट दे देंगे। करंट के इवेंट मतलब आसिफा जैसी बच्ची के साथ कठुआ रेप वगैरह, ठीक है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं, ठीक है, आप दिल्ली राइट्स का जिक्र कर सकते हैं। क्लियर, आप ये बातें बता दीजिए। न्यू इंडिया की अगर बात करनी है तो आप यहाँ पे वुमेन के राइट बता दीजिए, टोक्यो ओलंपिक जो चल रहा उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट बता दीजिए स्पेस की फील्ड में, कैसे इसरो अब चंद्रमा से गगन की ओर जा रहा है, ऐसी बातें बताइए तो आपका ऐसे बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आधे बच्चों का तो दिमाग खराब हो गया होगा कि सर पॉइंट तो ऐसे आप बता दे रहे हो जैसे इन सारे पॉइंट को आप एक कहानी में गढ़ के हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दोगे। मतलब हद होती है कोई चीज़ समझाने की, आप ऐसे पॉइंट मत बताया करो कि आप उसको कहानी ना बना पाओ। तो धैर्य रखिए मित्र, आपके मास्टर ने अगर आपसे कहा है इतने सारे पॉइंट हैं तो हम इन सभी पॉइंट को, अगर एक भी पॉइंट इसमें छूट जाए 1200 वर्ड ऐसे लिखने में, तो आप कहना थोड़ा धैर्य रखो, अभी पॉइंट का ऑपरेशन तो करने दो। कहानी और कथा और उपन्यास तो हम अभी आपको बताएंगे ही ना, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में जो हम कहते हैं आपसे कि 180+ ऐसे में कैसे आएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा का अगर गुंथन ऐसा हो, भाषा का अगर रसपान ऐसा हो, तो कलम हमारी चाकरी करने लगती है और एग्जामिनर मजबूर होकर हमें नंबर देता ही देता है, ठीक है। तो अब इतनी बातें समझ गए। अब प्रश्न उठता है इसकी हम शुरुआत कैसे करें, ठीक है। तो आप चाहें तो इसकी शुरुआत कोटेशन से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दे रखे हैं, कई सारे कोटेशन दे रखे हैं। जैसे एक हमने आपको कोटेशन दिया था कि नए भारत का निर्माण भवनों पर आधारित ना होकर भावनाओं पर आधारित होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये शुरुआत कर सकते हैं कि ये नव युग है, नया भारत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेटमेंट से, ठीक है। तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। खैर हम उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ पे बेसिक से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ध्यान से अब पूरी की पूरी लाइन को सुनिए, और सुनने के बाद इसको 2 से 3 बार रिमाइंड करके फिर से सुनिए, ठीक है। फिर आप PDF में वो पॉइंट देखना। देखो एक बात हम आपको बताएं, हम PDF में आपको केवल पॉइंट देते हैं, ठीक है, कहानी हम आपको यहाँ बना देते हैं। वहाँ अगर हम आपको कहानी दे देंगे तो फिर आप में वो मौलिकता नहीं आएगी। और एक और बात बताएं, हम जो पॉइंट देते हैं जरूरी नहीं आप इन्हीं सबको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन इनमें से कुछ को आप जरूर लिखें, क्योंकि ये पॉइंट आप लिखेंगे तो अंक अपने आप आएंगे और आप श्रेष्ठ बनेंगे। आप मौलिक में अपने करंट की जो घटनाएं आप देखते हैं आप उनको मेंशन जरूर कर दें, जो हमसे 1-2 रह जाएं उनको आप मेंशन कर दें, क्योंकि हम ईश्वर तो है नहीं, सार्वभौमिक सत्य भी नहीं है कि हमने जितनी भी पूरे भूमंडल में घटनाएं घट रही हैं उन सबको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, समझ गए। कोविड-19 को जरूर ऐड करना है,
मजदूरों की समस्याओं को जरूर ऐड करना है। अभी दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पूरी की पूरी रामायण को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करें अपने नए भारत के बारे में, यानी कि नए भारत की संकल्पना एवं भविष्य के बारे में। ठीक है, तो इस एसे को हम शुरू करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? तो जब भी हम इस एसे को लिखेंगे तो हम अपने एंशियंट धर्म से शुरू करेंगे। हमारी जो ऋग्वैदिक ऋचाएँ हैं, जो ऋग्वैदिक मंत्र हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। कैसे? कि यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्प्रवृत्तियों का सकारात्मक विकास हुआ है, यदि कोई ऐसा देश है जहां आध्यात्मिक और सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत है। इस भूमि में जन्मे इसकी संस्कृति और संस्कारों को अपने समेटे हुए लोग भारतीय हैं, और यही भारतीय जब अपने आचरण व्यवहार से अपने देश की संस्कृति व संस्कारों को संप्रेषित करते हैं तो भारतीयता पोषित होती है, फलती फूलती है। हमने अपनी सभ्यता के आरंभ बिंदु से अपने को संवारने का प्रश्न किया, अपने को निखारने का प्रयत्न किया। हम नित्य नवीन अपने को युगानुकूल बदलते रहे, समाज के नए संस्कारों व आयामों को गढ़ते रहे। कभी हमने यूनान से सीखा तो कभी हमने तुर्कों से, कभी हमने मुगलों से सीखा तो कभी अंग्रेजों से। अर्थात हम अपने आप को नित्य अपडेट करते रहे, और इसी अपडेशन के कारण है कि हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं। हालांकि ये बात सत्य है कि औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों ने हमारी संस्कृति व संस्कारों को काफी हद तक प्रभावित किया। भारत के अखंड स्वरूप को भी बाधित करने की कोई कसर न छोड़ी। फिर भी देश की वसुधैव कुटुंबकम, फिर भी देश की हम बुलबुलें हैं, इसकी परंपरा ने ऐसा होने न दिया। हम अनेकता में एकता के स्वरूप को वर्णित कर पाए। आज भी जब हम हिंदुओं के मंदिर की घंटियों की आवाज को सुनते हैं, आज भी जब हम कुरान की आजान को सुबह सुबह सुनते हैं, आज भी जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को सुनते हैं, आज भी जब हम चर्च की उन घंटियों को सुनते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि धरती में अगर कोई स्वर्ग है तो वो भारत है, धरती में अगर कोई पुण्य भूमि है तो वो भारत है। लेकिन आज बदलते विश्व के परिदृश्य में, बदलते सामाजिक आर्थिक संबंधों में हमें फिर से खुद को बदलना होगा खुद को, संवारना होगा खुद को, और इसी की परिणत के रूप में बनकर उभर रहा है नया भारत। ये एक ऐसा भारत है जो प्रतीक है हमारी उन आशा आकांक्षाओं का, जो प्रतीक है हमारे सीमांत के उस अंत का, जहां से सोने की चिड़िया का उड़ने का मन फिर से मचल रहा है। आप लोगों ने वो वीडियो सुना होगा ना, तो मैंने वहीं से इस पॉइंट को लिया है। ऐसे लेते हैं पॉइंट को, ठीक है। और उड़े भी क्यों ना, हमारे शिल्पकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देखा उसे पूरा तो करना है, उसे हर हाल में हासिल तो करना है। और इसी हासिल करने की दिशा में आज संकल्प से सिद्धि हो, एक भारत से श्रेष्ठ भारत हो, सबका साथ सबका विकास हो, या फिर स्वच्छता से सेवा के साथ साथ ग्रामोदय से भारत का उदय हो, कहीं ना कहीं चहुमुखी ओर से भारत को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज जब हमारी दृष्टि को दिखता है कि किस प्रकार केरल में आई बाढ़ के प्रति पूरे देश की संवेदना, या फिर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आने वाली त्रासदी के प्रति पूरा भारत कदम से कदम मिलाकर खड़ा नजर आता है, तब ना तो कोई धर्म दिखता है और ना ही कोई जाति दिखती है, ना संप्रदाय दिखता है और ना ही दिखता है किसी का मजहब। अगर दिखता है तो एक नया भारत जो सबके साथ और सबके विकास का सूत्रधार है, जो वसुधैव कुटुंबकम के विचार का पोषक है, जो सर्वे भवन्तु सुखना के विचारों में संकल्पित है। वास्तव में यही भारतीयता है, यही भारत का मूल मंत्र है। जब हमने देखा कि कोविड-19 के पेंडेमिक में ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी हो गई, तब न जाने कितने उस समय के दुकानदार, या कहें कि उस समय के कई सारे कंपनी के कारखाने के मालिकों ने अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को फ्री में प्रोवाइड कराया। न जाने कितने डॉक्टरों ने नित्य अपनी सेवा को बिना किसी लिमिटेड पैक के पूरा किया, बिना किसी पैसे के उन्होंने अपने सौहार्द, अपनी संवेदना को लोगों के साथ अभिव्यक्त किया। सरकारों के साथ साथ न केवल कितने सोसाइटियों ने अपना साथ दिया, बल्कि लंगर के माध्यम से न जाने कितने घरों को भोजन भी परोसा। ये वास्तव में एक नए भारत की ही संकल्पना है। जब हम देखते हैं कि एक समुदाय किसी अन्य समुदाय के धार्मिक पर्व कांवड़िया यात्रा के प्रबंधन के प्रति अपनी हृदयता को उनके पांव धोकर उनके लिए स्वच्छ मार्ग का अनावरण करता है और उनकी वेदना को अपनी
संवेदना के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो लगता है कि ये नया भारत की संकल्पना का परिणाम है। आज जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से मैं सेवक हूं आपका भाव व्यक्त करता है तो ऐसा लगता है कि संविधान की आत्मा का प्रथम शब्द हम भारत के लोग सार्थक हुआ। आज जब देश के प्रधानमंत्री अपने आवास पर दलितोत्थान के लिए उनके प्रति पांव धोकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं तो लगता है कि गांधी के अंतिम जन की धारणा के प्रति नया भारत कितना कृत संकल्पित है। आज जब हमारे देश का एक महान नेता यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक महान नेता प्रकृति की गोद में लीन होता है तो न केवल देश बल्कि विदेशों से भी उसकी महानता के प्रति श्रद्धांजलि का आशीष प्रदान किया जाता है। आज योग हो, कुंभ हो या फिर अहिंसा का भाव हो, समस्त विश्व नए भारत की प्राचीन धरोहर को सिरोधार्य कर रहा है, सीने से लगा रहा है उसके योग को, सीने से लगा रहा है उसके अहिंसा के विचार को। किंतु पता नहीं, नए पैरा से लिखो, किंतु पता नहीं आज ऐसा क्यों लगता है कि हम नए भारत को बनाने के प्रयास में पुराने भारत की अस्मिता और अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह करने लगे। आज हम अपने मन के नायकों को गढ़कर अन्य नायकों को कम करने लगे, जो कहीं ना कहीं भारत की समरसता एवं इसकी आत्मा को ग्लानि पहुंचाने का प्रयास है। जब हम देखते हैं कि चंद भौतिक व शारीरिक स्वार्थों की वजह से आज आसिफा जैसी नादान बच्चियों के प्रति जिस निर्ममता व क्रूरता का व्यवहार किया जाता है वो कहीं ना कहीं नए भारत की मानवता की हृदयता को गमगीन करने जैसा लगता है। आज हम देखते हैं कि दहेज के नाम पर न जाने कितनी बेटियों को मौत की बलि चढ़ा दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं नए भारत की संकल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज जब देश के एक राज्य में आपने देखा होगा बिहार में कई सारे बच्चे जापानी इंसेफ्लाइटिस से मर गए थे, ठीक है। आज जब देश के एक राज्य में सैकड़ों बच्चे प्रशासन एवं सरकार की लापरवाही से मर जाते हैं तो लगता है कि हम किस बदलते भारत की बात कर रहे हैं। आज शिक्षा हो, व्यवसाय, आज शिक्षा जहां व्यवसाय का माध्यम बन गई है, जिसमें नैतिकता का अभाव है, उग्र राष्ट्रवाद की प्रबल संभावना है, तो वहीं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामान्य सी बात हो गई हैं। इसके माध्यम से हम एक बात तो स्पष्ट कर सकते हैं कि इससे अच्छा तो पुराना ही भारत था, जहां विकास की रफ्तार भले ही धीमी थी लेकिन संबंधों की रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से कम ना थी, जहां मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से सूचना का प्रसार भले ही न था लेकिन पत्र के माध्यम से पढ़ने में अपनेपन का एहसास जरूर होता था, जहां टेलीविजन की व्यवस्था भले ही न थी लेकिन दादी नानी की कहानी में नैतिकता का समावेश अवश्य था। और तो और हमारे पाठ्यक्रम में ईदगाह की वो कहानी भी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम अपनी एकता की दुहाई देते थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम समाज को इस बात की अनुमति थी कि वो नए मुल्क पाकिस्तान में जाकर अपने जीवन को सिरोधार्य कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसी भारत भूमि को चुना, उन्होंने इसी को हमवतन चुनकर नए भारत के निर्माण में योगदान दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू जब दीपावली बोलता है तो अली का नाम आता है और जब मुसलमान रमजान बोलता है तो राम का नाम आता है। फिर ऐसी बाध्यता क्यों कि उसे नाम न बोलने पर मृत्यु का पर्याय बना दिया जाए? हम क्यों भूल जाते हैं कि वही अशफाकुल्लाह थे जो बिस्मिल के साथ रोटी खाते थे? हम क्यों भूल जाते हैं कि वही अब्दुल हमीद थे जो 1965 की लड़ाई में पाक को मजबूर कर दिए? अतः हमें इन सभी इतिहास के पन्नों पर रुककर एक बार विचार करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा इस नए भारत के निर्माण की चेतना के लिए, हमें करना पड़ेगा एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जिसमें अशोक का धम्म भी हो और अकबर की सुलह कुल नीति हो, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन की वो टंकार हो, जिसमें भविष्य की दूरदृष्टि हो। और तो और जब हम देखते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है तो वो कहता है कि ये उसकी जीत नहीं है, ये देश के 135 करोड़ देशवासियों की जीत है। एक घटना याद है कि जब उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से आगे आने वाले भविष्य में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा वो कोई ना कोई भारत होगा। हमें इस बात को समझना होगा, हमें समझना होगा युवाओं के उस दृश्य को, उनकी आंखों के उस सपनों को, उनकी उम्मीद की उस किरण को जिसमें भारत की एक नई परिभाषा है। बदलना होगा हमें उन नीतियों को जहां पे हर एक व्यक्ति के समावेशी विकास हो। हम देखना होगा हमें कि वहां महिला सुरक्षित हो, किसान सुरक्षित हो और जवान सुरक्षित हो। संवारना होगा अपने हर एक मैदान को,
ताकि खेल के सरोवर से ऐसे युवा निकलें जो ओलंपिक में भी स्वर्ण लाकर अपने देश का नाम उजागर करें। आज हमें करना होगा आकाश की उन सुदूर पहेलियों का गुणगान जहां पर इसरो अपनी नई गगनयान की उड़ान भरे। समझना होगा हर एक उस छोटी से छोटी गलती को जो मेक इन इंडिया को न्यू इंडिया की ओर ले जाए। तो इस दिशा में सरकार अपने आप को बदल रही है, समाज को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमको, आपको, हम सभी को अपने आप को बदलना पड़ेगा। तभी हम एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में संकल्प से सिद्धि के प्रोग्राम को सिरोधार्य कर पाएंगे, तभी हम ग्रामोदय से भारत उदय को कृत संकल्पित कर पाएंगे, तभी मॉब लिंचिंग जैसी दुष्वृत्तियों को दूर करके, अत्याचार को समाप्त करके एक सुखमय नए भारत का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम महिलाओं को वो सम्मान दिला पाएंगे, तभी हम 21वीं सदी नारी सदी का उज्जवल भविष्य बना पाएंगे, जहां पे सबके सम्मान की बात होगी, जहां सबके अभिमान की बात होगी, जहां सबके स्वाभिमान की बात होगी, जहां बात होगी रोजगार की, जहां बात होगी तकनीक की, जहां बात होगी नए नए इनोवेशन की, और जहां बात होगी सबके व्यवहार की, जो बनाएगा एक विश्व को श्रेष्ठ विश्व, जो बनाएगा एक भारत को श्रेष्ठ भारत, जो बनाएगा अनेकता में एकता का भारत, जिसकी हस्ती ना कभी मिटी थी और जिसकी हस्ती ना कभी मिटेगी। तो उम्मीद है कि ना केवल सरकार, ना केवल आप, ना केवल हम, बल्कि हर एक व्यक्ति मिलकर अपनी कदम से कदम ताल मिलाकर 135 करोड़ देशवासियों के 270 कदमों की मदद से 270 करोड़ कदम की मदद से इस देश को विश्व की धरा में एक नया स्थान दिलाएंगे और इतिहास के पन्नों में फिर से उसी सोने की चिड़िया का गुणगान कराएंगे जो उस समय भी थी, आज भी है और आगे आने वाले कल में भी है। ऐसे लिखो ना, कैसे नंबर नहीं देगा वो आपको। लिखेंगे तो बहुत अंक मिलेंगे। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि 2-3 घटनाएं लिखते हैं, हमारा ऐसे हो गया। अब आप बताइए, क्या हमने इसमें हिस्ट्री के पुट को लिया, करंट को लिया, इवेंट को लिया, हर एक चीज को समझाया, आसिफा से लेके हर एक घटना को इनकलकेट किया, ऑक्सीजन से लेके कोविड-19 को जोड़ा। आप मजदूरों को भी इसमें जोड़ सकते हैं कि किस तरीके से नंगे पांव मजदूर मतलब अपने घर की ओर निकल गए, लेकिन हृदयता को देखकर कई सारे पत्रकारों ने अपने जूते और चप्पल छोड़ दिए इसलिए कि वो मजदूर पहनकर अपने घर पहुंच जाएं। लोगों ने किस तरीके से कोविड-19 के पेंडेमिक में कम से कम में गुजारा करके अपने जीवन का वहन किया। कुछ ने तो अपनी सारी संपत्ति ही दान कर दी, कुछ ने तो केवल और केवल सेवा को ही अपना परम धर्म समझ लिया। बताइए, ऐसे बहुत सारा स्कोप है। हमने आपको बस एक मॉडल बता दिया। अब आप इसी के बेस पर जब लिख देंगे तो अपने आप में एक अद्भुत कहानी होगी, अपने आप में एक नए विचार होंगे, एक नए आइडिया होंगे। अब आप बताइए कि ये ऐसे किस बुक का है, इंडिविजुअल है ना, जो लोग कुछ लोग कहते हैं ना कि श्री आईएएस एकेडमी कॉपीराइट करती है, तो आप ढूंढ लीजिए किसी भी अगर बुक में आपको मिल जाए ऐसा बताने वाला, तो हम आपको 1 लाख रुपए का प्राइस प्रोवाइड कराएंगे जहां पे सारी बातें एक साथ एक ही जगह पे ऐसे इनकलकेट की गई, कहीं पे नहीं मिलेगा। ये मौलिक होता है, अंदर से निकलता है। अब मैंने आपको जो शुरुआत की भूमिका बताई है वो 1979 की एक बुक है, ठीक है, रिलीजन की, धर्म की। उस बुक का पहला पन्ना का पहला जो प्रस्तावना है वहां की वो लाइन है। मैंने जब आज से 7 से 8 साल पहले उस बुक को पढ़ा था तब मैंने वहां पे वो लाइन को याद किया था और तब से मैं वो लाइन हमेशा यूज करता रहता हूं, तो मेरे रिदम में है, मेरी मेमोरी में है। तो सोच सकते हो आप कि ऐसे लिखना होता है, ऐसे अपनी कहानियां गढ़नी होती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि ऐसे को कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट को आपको मेंशन करना है। लेकिन कहानी आप बनाएंगे, कहानी आप यहाँ से लिखेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक मेहनत का गुण आए। क्योंकि ऐसे क्या होगा, पीडीएफ भेज देंगे तो आप पीडीएफ ही देख के लिख लोगे, आप ये वीडियो नहीं सुनोगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा ऐसे समझ में आया, पूरा आपको इनकोडिंग समझ में आया। 2 से 3 बार इस पूरे ऑडियो को सुनिए, सुनने के बाद विचार करिए, आंखें बंद करिए और सोचिए कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, हमने कई सारे कोटेशन आपको दिए हैं। तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। तो आप सभी लोग लिख कर भेजेंगे। मिलते हैं आप ही के साथ नेक्स्ट संडे एक नए एसे के साथ। नया एसे जो हमारा होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, कि जो शिक्षा है वो कैसी है, और उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। खासतौर पर उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी कुछ बातों को हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कोविड-19 के पेंडेमिक पे ऑनलाइन एजुकेशन की भी हम बात करेंगे, संस्कारों की भी बात करेंगे, मूल्यों की भी बात करेंगे। मतलब
एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसे आएगा ना आपका, जैसे मूल्यों से वंचित शिक्षा खतरनाक है, ऐसे जब आते हैं तो आप उसको भी काफी अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे इंतजार करिए, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। इसे लिखकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए।